मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बताने जा रहे हैं कि गरीबी के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। साथियों, पहले ज़माने के अंदर लोग कम कमाते थे, लेकिन उसका बजट तैयार करके रखते थे। एक एक पैसे का उसमें खाते में लिखा जाता था, इतने का राशन आएगा, इतने के बच्चों के वस्त्र आएंगे, इतने के जूते मोजे आएंगे, इतना विवाह शादी पर खर्च किया जाएगा, इतना बहन बेटी के आने जाने पर खर्चा होगा, इतना मकान की रिपेयरिंग में या किसी छत वगैरह में छान में या उसमें खर्च किया जाएगा। लेकिन आज लोगों की कमाई बहुत ज़्यादा है, लाखों रुपए लोग कमाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बजट तैयार नहीं करते हैं। उनका रैंडम खर्चा होता है। कमाने के साथ में कईयों की खाते बैंकों में चली जाती है और बैंकों से अपना जितना निकालना होता है, एटीएम कार्ड रखते हैं, पेटीएम कार्ड रखते हैं, जेब में रखते हैं। अधिकतर खर्च जो होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी 2 साल के और 1 साल के हैं, साथियों क्या होता है, उनको हम चिप्स और कुरकुरे देते हैं खाने के लिए। 6 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का आता है। एक दिन के अंदर 4 से 5 होते हैं। महीने में कम से कम 6,000 रुपये के चिप्स और कुरकुरों पर खर्च हो जाता है। साथियों, दूसरा, हम जैसे कोई भी गली में से कोई भी किसी भी वस्तु को बेचने वाला निकलता है और बच्चा वहाँ पर हाथ यदि ऐसे कर देता है तो उसकी माँ उसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि उसे पता नहीं है उस चीज़ का कि इसको खाने से बच्चे का पेट खराब होगा। बच्चे को ये चीज़ खिलानी चाहिए, नहीं खिलानी चाहिए। बच्चे का पेट भरा हुआ है या खाली है, उन चीज़ों से उसे कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जब पेट खराब हो जाता है, उल्टी करने लग जाता है, दस्त आने लग जाते हैं, बुखार हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास भागते हैं। फिर जितनी तनख्वाह होती है उसमें से 2,000-3,000 रुपये डॉक्टर कंसल्टेंसी के लिए लेता है, 1,000-2,000 की दवाई दे देता है, फिर उसमें से 2 खुराक 1 खुराक लेते हैं, फिर वो दवाई फेंक दी जाती है। साथियों, क्या है, वेस्टेज है ना। हम किस वेस्टेज की बात कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? और साथियों, हम क्या खिला रहे हैं? जो कुरकुरे चिप्स हैं वो पाम ऑयल से बने होते हैं साथियों, जो 50 रुपये 60 रुपये लीटर का आता है। और उसको जो कहते हैं उससे तो हमारी क्या आंतें खराब हो जाती हैं, आंतें जाम हो जाती हैं, आंतें सूख जाती हैं। एक छोटा बच्चा, यदि किसी ने कह दिया कि नारियल पानी अच्छा होता है, हम नारियल पानी सुबह ले लेते हैं और 1 गिलास में रखते हैं और हम बच्चे को पिलाना शुरू कर देते हैं। साथियों, तो सोचो कि बड़े बड़े लोग एक नारियल के पानी को नहीं पी सकते, वो छोटा बच्चा एक नारियल पानी कैसे पी लेगा? जबरदस्ती देते रहते हैं, कभी नारियल पानी देते हैं, कभी हम कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स को देख करके बच्चा हाथ कर दिया उसने और उसने मांग लिया तो कहते हैं ये देख कितना अच्छा है। अरे, छोटे बच्चे के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम पढ़े लिखे हैं, वो नहीं बोलता है, उसे क्या खाना है, क्या पीना, उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है, ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि उसके लिए बुरा क्या है, अच्छा क्या है। साथियों, आप पढ़े लिखे हैं, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई का परिचय देना चाहिए। छोटे बच्चों की परवरिश करने में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बैड हैबिट है, कौन सी गुड हैबिट है, किसको सिखाने से इस बच्चे का कल्याण होगा और कौन सी चीज़ हम सिखा रहे हैं। साथियों, यदि आज आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो मेहनती बनना चाहिए, अपने खर्चों को कम करना चाहिए। आज अधिकतर क्या देखा जा रहा है कि किसी बच्चे ने कह दिया, पापा आज तो मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, चलो आज होटल पे चल रहे हैं, खाना खाएंगे। अरे, होटल पे कौन सी चीज़ों को खाना खाने जा रहे हो? जो आप 100 रुपये में घर में तैयार कर रहे हो, उसको आप 2,000 रुपये 3,000 रुपये दे करके आ रहे हो। क्या दिखाना है दुनिया को वहाँ बैठ करके और उसका फोटो खींच करके अपलोड कर रहे हो कि हम फलाने होटल में हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हो? साथियों, बाहरी दिखावे के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। गरीबी दूर करनी है तो खर्चों को कम कीजिए। वस्त्र, जो आप महंगे वस्त्र पहनते हैं, उनको सस्ते वस्त्रों में कन्वर्ट कीजिए कि इस त्वचा को ही तो ढकना है। क्या दिखाना है? वो 40 रुपये मीटर, 30 रुपये मीटर से भी त्वचा ढक सकती है। 400 रुपये मीटर, 4,000 रुपये मीटर के कपड़े पहनने को जरूरी नहीं है। खर्च करना है तो शिक्षा पर खर्च कीजिए, ताकि बड़ा होकर के वो समझदार हो जाए और बड़ा होकर के उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा इंसान बन जाए। बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कीजिए, उसको नौकरी के लिए पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए।
उसको छोटी उम्र के अंदर झुकने वाला बना दीजिए, छोटे छोटे काम करवाइए ताकि उसकी रुचि हो जाए, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। गरीबी दूर करने के लिए आपको बजट बनाना होगा, सही जगह पर पैसे को लगाना होगा, गलत जगह खर्चा जो कर रहे उसे बचना होगा। जो आप देखते हैं कि उसने उस शादी में इतना लगा दिया, मैं इतना लगाऊंगा, कुछ नहीं रखा हुआ इन चीज़ों में। अरे किसी की मौत बुढ़ापा हो गया, सब मरते हैं, यदि मैंने उस पर करना है, क्रियाकर्म करना है, मैंने 50 गाँव को भोजन कराना है, 100 गाँवों को भोजन कराना है। मेरे घर में बच्चे का जन्म होगा तो मैं बड़ी पार्टी दूंगा, लोगों को बुलाऊंगा, शराब पिलाऊंगा, कॉकटेल पार्टी दूंगा। मेरा जन्मदिन होगा तो मैं करूंगा, मैं कर्ज ले लूंगा, मैं कमा किस लिए रहा हूँ, और जो मेरी जेब में है अरे आज ही खर्च कर देते हैं। साथियों ऐसा नहीं, बचत बहुत ज़रूरी है। यदि आप 10 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये में से 2 रुपये यदि बचाते हो आगे के लिए, तभी आप अमीर बन पाएंगे। और 8 रुपये का बजट बना करके चलोगे तो कम खाना गम खाने में अभी आपकी गुजर हो जाएगी और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। बीमार तो इसलिए पड़ते हैं कि अनाप शनाप गंदी चीज़ों को खाते हैं, बाहर के खाद्य पदार्थ को खाते हैं, बाहर की बेकार चीज़ों का फिर सेवन करते हैं, इसलिए आप बीमार होते हैं। आपका शरीर तो इसीलिए आप जिम में जाते हैं। जिम में जाने की क्या जरूरत पड़ी है? अपना काम, घर का काम स्वयं करोगे तो जिम में जाकर के एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। पार्क में जाते हैं, वहाँ दुनिया को दिखाते हैं, और आप जो है किस प्रकार का ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन वर्क, काम अपना घर का अपना काम स्वयं करो, अपनी यदि कार है उसकी सफाई अपने आप करो, अपना स्नान करने का है तो अपने कपड़े स्वयं धो, घर का यदि अपना ऑफिस का है तो उसका पोछा झाड़ू स्वयं करो। यदि ऐसा करेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी, शुगर नहीं होगी, डायबिटीज़ नहीं होगा। और आपको दुनिया में जो पैसे खर्च कर रहे हैं कि गाड़ी साफ़ करने वाला 500 रुपये लेकर के जा रहा है, झाड़ू पोछा करने वाली 2000 रुपये लेकर के आ रही है, रोटी बनाने वाली इतने पैसे लेकर के जा रही है, और कमाई क्या है, कमाई कितनी, कमाई कहाँ से आएगी? तो साथियों इन बातों पर गौर करो, खर्चों को कम करो। यदि आपको अपना बच्चों का भविष्य देखना है तो पढ़ाई लिखाई पर बेहतर खर्च करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। यदि आपको लग रहा हो कि मेरी वीडियो में दम है और मेरी वीडियो ज़्यादा लाभदायक है, इससे लोगों का भला हो सकता है, तो साथियों इसको लाइक और शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।